वेलकम टू स्टडी स्पेयर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर रिएक्ट करने के बाद हमें हीट और लाइट देता है। ऑक्सीजन इन एयर इज़ इसेंशियल फॉर कंबशन। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। कंबशन का सिंपल मीनिंग है फायर। जहाँ पर भी फायर होगी तो वहाँ पर कंबशन हो रहा होगा। कंबशन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप वीडियो में नीचे देख सकते हैं फ़ोटोज़ बनी है कैंडल की, जिसमें एक फ़ोटो में कैंडल तो मज़े से जल रही है क्योंकि उसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट जो दूसरा पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं जो कैंडल है उसको हमने ग्लास से कवर कर दिया है, जिससे उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और वो नहीं जल पा रही है। इससे हम समझते हैं कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं हम उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं हम उन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इसका काफ़ी सिंपल मतलब है, जैसे एक पेपर है, इस पेपर को बर्न करने के लिए हमें एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये पेपर फायर कैच करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। वो टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है 218 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम पेपर को 218 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो वैसे ही ये फायर को कैच कर लेगा। ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे इनको बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है फायर कैच करने के लिए, और ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी एंड मीथेन। इसका एग्जांपल है एलपीजी गैस सिलेंडर, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा बोलते हैं किसी भी आग लगने वाली चीज़ को गैस सिलेंडर के पास मत ले जाओ, क्योंकि वह ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं। सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें कंबशन का सपोर्ट करती है उनको हम सपोर्टर ऑफ कंबशन बोलते हैं। द गैसियस इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट कंबशन। जो भी गैस वाला इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट होती है, वो कंबशन को सपोर्ट करता है। जैसे हमने पहले अभी एक एग्जांपल देखा था, जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी एयर में, वो कैंडल को जलने में मदद कर रही थी, तो वो भी सपोर्टर ऑफ कंबशन है। स्मॉलर द साइज ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, फास्टर द रेट ऑफ कंबशन। जितना छोटा साइज होगा कंबस्टेबल सब्सटेंस या पार्टिकल का, उतना ही ज़्यादा कंबशन का रेट बढ़ेगा, मतलब उतना ही जल्दी वो फायर को कैच कर लेगा। कंट्रोल ऑफ फायर। मान लो कहीं पर आग लगी है तो आप उसे कैसे बुझाओगे? वाटर इज़ कॉमनली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। जहाँ पर भी आग लगी होती है मोस्टली वाटर को ही उस यूज़ किया जाता है टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश मतलब उसे बुझाने के लिए। Water is not suitable for fire involving oil, petrol and electrical equipments। जहाँ पर भी ऑयल या पेट्रोल या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड फायर लगी हुई है तो उस जगह पर हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर पे वाटर को डालेंगे तो हमें ही इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, और अगर हम ऑयल में वाटर को डालेंगे तो ऑयल तो वाटर से लाइटर है, तो वाटर नीचे से सेटल डाउन हो जाएगा और ऑयल फ्लोट करने लग जाएगा, उससे भी फायर नहीं बुझेगी। तो ऐसी फायर को बुझाने के लिए हम यूज़ करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का। जो वाटर होता है उसको अगर हम किसी बर्निंग सब्सटेंस में डालते हैं तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे उसमें फायर लगनी बंद हो जाती है। बट अगर हम किसी चीज़ में एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करते हैं तो वो उस सब्सटेंस के आसपास की गैस को ट्रैप कर देगा और उस सब्सटेंस को कूल भी कर देगा, जिससे फायर बंद हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे कंबशन के टाइप। कंबशन का पहला टाइप है रैपिड कंबशन। द कंबशन इन विच
substance burn rapidly to produce heat and light are called rapid combustion. In rapid combustion, external heat must be supplied. इस combustion में क्या होता है, जो भी substance होता है वो rapidly burn होता है और heat और light को produce करता है. जो rapid combustion होता है हमें इसमें external heat supply करनी पड़ती है. इसका एक example है कैंडल. कैंडल को जलाने के लिए हमें लाइटर या मैच स्टिक की ज़रूरत होती है, यानी हम उसे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज. तो फ्रेंड्स, जो ये वाला कंबशन होता है ये सबसे खतरनाक कंबशन होता है. इस कंबशन में जो सब्सटेंस होता है वो अचानक से बर्न होना शुरू कर जाता है और बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है. इस कंबशन की कोई अपरेंट कॉज नहीं होती है, ये अचानक से ही शुरू हो जाता है और ये केमिकल्स के साथ ही मेनली होता है और ये हमारे घरों में हमको देखने को नहीं मिलेगा. एक्सप्लोजन, द कंबशन इन विच सडन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन इग्निशन ऑफ सम सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड. ये तो आपने अपने घरों में खुद भी ट्राई किया होगा. जब आप फायर क्रैकर्स को जलाते हैं तो अचानक से बहुत सारी हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है. बट आपने नोटिस किया होगा जब भी आप फायर क्रैकर्स को जलाते हैं आप उसे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं. या तो आप उसे लाइटर से जलाते हैं या तो आप उसे मैच स्टिक से जलाते हैं. तो यही होता है एक्सप्लोजन. अब हम आगे पढ़ेंगे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में. तो अब हम पढ़ेंगे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो अब सबसे ऊपर वाला पार्ट है कैंडल का वो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट, मतलब उस हिस्से में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. और जो आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल का जो ब्लू कलर का है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है कंबशन. और जो ये बीच में येलो वाला पार्ट है ये होता है मॉडरेटली हॉट पार्ट, मतलब इसमें मॉडरेटली गर्म होता है ये पार्ट. मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, और जो ये कैंडल का टिप वाला पार्ट होता है ये सबसे लीस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे कम गर्म ये वाला ही पार्ट होता है कैंडल का. मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये मिडिल जोन होता है जिसमें पार्शियल कंबशन होता है और ये हमें येलो कलर का दिखता है. इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर, ये जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ से कैंडल जलनी शुरू होती है, मतलब जो उसकी टिप होती है वो होता है इनर मोस्ट जोन, जो कि ब्लैक कलर में हमें विजिबल होता है. जो कैंडल बनी हुई होती है वो होती है वैक्स की. इसी के साथ मैं आज का क्लास 8 चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम को यहीं पर एंड करता हूँ. मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.